ये कहानी ना मेरी प्रेम कहानी की तरह हो गई है। 99 पे आके वापस आपने काट लिया और हम अंडे पे आके बैठ गए हैं। एक्शन कुछ और, रिएक्शन कुछ और। दोनों ड्रामा इस तरह देख रहे थे जैसे उनका दिमाग और विचार दोनों बदल जाएंगे, लेकिन हुआ क्या, सद्दाम और बुश की तरह एक दूसरे को झिझोड़ रहे हैं। हैंसियन के दिमाग में कद्दू भरा हुआ है, कद्दू। इन पैतरों से नहीं सुधरने वाले, कुछ और सोचना पड़ेगा। मेरे पास एक तबरीक है, बताऊं? तरकीब वही जी। बताएगी? हाँ जी। चल सुन लेते, मैं बता। सोच रही हूँ ना, इन दोनों को अपने गांव ले जाएं। वहाँ वो जंतर वंतर वाला बाबा है ना, वो खोपड़ी में चावल उबाल के खिलाएगा, इन दोनों की मत ठीक हो जाएगी, है ना? चुप। चावल खिलाएगा, मत ठीक हो जाएगी? ऐसे कैसे मत ठीक हो जाएगी? नहीं चलेगा, कुछ और सोचो। नहीं बाबा जी, कोई फायदा नहीं, कुछ नहीं होने वाला। हम लोग बेकार कोशिश कर रहे हैं, इन लोग एक फिर से कभी नहीं होने वाले। बेटा, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। कोशिश की कोई सीमा या छोर नहीं होता। इंसान को तब तक कोशिश करनी चाहिए जब तक कामयाबी ना मिले, और फिर अगर एक बार नहीं समझे तो कोई बात नहीं, हम उन्हें फिर समझाने की कोशिश करेंगे। उन्हें समझाएंगे कि वो जो कर रहे हैं वो गलत है, पाप है। शायद वो अपना इरादा बदल ले। और हैंसी ठीक कह रहे पुत्र, हमें हार नहीं माननी चाहिए। हम फिर कुछ कोशिश करेंगे। हाँ पुत्र, मुझे भी लगता है अच्छे इरादों से की हुई कोशिश ना कभी नाकामयाब नहीं होती है। दिल से बात निकले तो दिल तक जरूर पहुंचती है। अगर हम इन्हें सीधे सीधे समझाएंगे ना तो जरूर समझेंगे, आखिर बच्चे हैं। वैसे पुत्र, तू बिल्कुल फिक्र मत कर, हम सब है ना तेरे साथ। सब कुछ ठीक हो जाएगा, रब हमारे साथ है। बैठो 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 बेटा, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है, इसलिए तुम्हें यहाँ लेकर आया। कहिए। अक्सर हम लोग जो सोचते हैं वो होता नहीं, और जो होता है उसे हमने सपने में भी नहीं सोचा होता। बस यही किस्मत है, यही कुदरत है। एक मिनट अंकल, एक मिनट। इससे पहले कि आप अपना लेक्चर आगे बढ़ाएं, हाँ। और इस उम्र में अपनी एनर्जी जाया करें, हाँ। आप मेरी बात सुनिए। कहिए। मैं जानता हूं कि आप मुझसे मेरे तलाक के फैसले के बारे में बात करना चाहते हैं। यही बताना चाहते हैं कि मैं जो कर रहा हूं वो गलत कर रहा हूं, बुरा कर रहा हूं। आप मुझे एक बात बताइए, आपकी शादी को कितने साल हो गए? 30 साल। अब मैं आपसे जो पूछ रहा हूँ उसका सही सही ईमानदारी से जवाब दीजिएगा मुझे। इन शादी के 30 सालों में आपने सुकून का एक पल भी देखा? बताइए, जवाब दीजिए। देखे, 2-4 बार दिन में देख लेता हूँ। कहाँ? टॉयलेट में। और वहाँ भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वहाँ सिर्फ आप होते हैं, अकेले, एकांत में। और अगर वहाँ पे भी एक ही वक्त में 2 लोगों की एंट्री हो जाए ना अंकल जी, तो वहाँ पे भी आपको सुकून नहीं मिलेगा, चैन नहीं पाएंगे आप। जानते हैं क्यों? क्यों? क्योंकि आपने अपनी बेमेल शादी को भगवान की मर्जी समझकर उसके साथ समझौता कर लिया है, और आप अपने आप को बड़ा ही शरीफ और बड़ा ही महान समझने लगे। लेकिन आप महान नहीं अंकल जी, आप कायर हैं, और अपनी इसी कायरता को छुपाने के लिए आपने उसे एक बड़ा ही फैंसी और खूबसूरत नाम दे दिया है, प्यार। आपको पता भी नहीं चला और आप जज्बाती गुलाम बनते चले गए। और एक बार अपनी आत्मा और अपने आत्मसम्मान को अपनी पत्नी के रहमो करम पे करने के बाद आपने बड़े आराम से 30 साल तक उनकी जज्बाती गुलामी कर ली। लेकिन अंकल जी, अगर 30 साल पहले आपने हौसला दिखाया होता और अपने दिल के बदले अपने दिमाग की बात सुनी होती ना, तो आज आप अपनी पत्नी के गुलाम नहीं, आपकी पत्नी आपकी गुलाम होती। लेकिन अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है अंकल जी, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। जागिए, उठिए, मर्द बनिए, तोड़ दीजिए इन गुलामी की जंजीरों को। अभी आपकी उम्र ही क्या है? और वैसे भी एक मर्द और एक कॉकरोच कभी बुढ़े नहीं होते। अभी वक्त है आपके पास, सिखा दीजिए इन औरतों को कि मर्द सिर्फ राज करने के लिए पैदा होते हैं, गुलामी करने के लिए नहीं। सुन सुन, तू ठीक नहीं कर रही है। क्या ठीक नहीं कर रही हूँ आंटी जी? आपने ही तो दिया लस्सी पीने के लिए। ओह, मैं लस्सी की बात कर ही नहीं रही हूँ। तो फिर किसकी बात कर रही हैं आंटी जी आप? ओह, मैं तो ये कह रही हूँ कि तू अपने पति से तलाक लेके ठीक नहीं कर रही है। देख, अगर तुझे कुछ लेना ही है ना तो अच्छी अच्छी चीजें ले ले, कपड़े ले ले, साड़ियाँ ले ले, गहने ले ले। तलाक भी कोई लेने की चीज हुई भला? आप बहुत भोली हैं आंटी जी, आप नहीं समझेंगी। मैं तलाक जरूर लूंगी। देख पुत्र, शादी ना एक ही बार होती है, बार बार नहीं। एक बार शादी हो जाए, किसी के नाम का मंगलसूत्र गले में पड़ जाए। वैसे तेरा मंगलसूत्र कहाँ है? तुम लोग भी ना आजकल की लड़कियां कुछ नहीं समझती। हाँ, तो मैं क्या कह रही थी, उसके बाद ना औरत तन मन धन से ना अपने पति की हो जाती है, और वो पति पति नहीं रहता, पति परमेश्वर हो जाता है। गलत, पति पति होता है, परमेश्वर नहीं। वैसे ही पत्नी पत्नी होती है,
कोई देवी या श्रीदेवी नहीं, लेकिन मैं परंपराओं के खूंटे से बनकर अपनी सारी उम्र किसी गाय भैंस की तरह नहीं काट सकती आंटी जी। और रुक जा पुत्र, ये सब जो अभी तूने कहा ना, उनका मतलब तो समझा दे। मतलब ये आंटी जी कि आप डरपोक हैं, कायर हैं, कमजोर हैं। आप में इतनी हिम्मत नहीं कि आप अपने पति के अत्याचारों का मुकाबला कर सकें। सिंह आपके नाम के आगे भी लगता है आंटी जी। फिर आप में इतनी हिम्मत क्यों नहीं कि आप अपने पति से आंखें मिला के बात कर सकें? छी! चिल्ला क्यों रही हो? यहाँ बैठा हूँ ना मैं। क्या क्या कर रहे हो तुम? यही तो मैं कह रही हूँ कि तुम कर क्या रहे हो? मैगजीन पढ़ रहा हूँ। मैं यही तो कहना चाहती हूँ कि तुम क्या कर रहे हो? सेब खा रहा हूँ, मैगजीन पढ़ रहा हूँ। ओफो, यही तो मैं कह रही हूँ कि तुम यहाँ पड़े पड़े सेब खा रहे हो, मैगजीन पढ़ रहे हो, और वहाँ लॉन्ड्री से मेरे कपड़े कौन ले आएगा? जाओ जाकर मेरे कपड़े ले आओ। मैं नहीं लाऊंगा। क्या? मेरा मूड नहीं है। मूड नहीं है? हाँ। जाओ जाकर ले आओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये तो सही कहा तुमने। वैसे भी तुमसे बुरा कोई नहीं है। क्या है? चिल्लाओ मत। चिल्लाना मुझे भी आता है, और मैं तुम्हारा पति हूँ, नौकर नहीं हूँ, समझी? अगर कपड़े चाहिए ना तो जाओ खुद लेके आओ। चल चल। अच्छा लाती हूँ कपड़े ले आओ। क्या कहा? मैं कपड़े ले आऊं? How dare you? कपड़े किसके हैं? मेरे हैं। हाँ तो तुम लेके आओगी ना? नहीं, मैं क्यों अपने कपड़े ले आऊं? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है जो तुम मुझसे इस तरह से बातें कर रहे हो। देखो, ज्यादा गुस्से में मत बोलो। मेरा दिमाग फिर गया ना तो मेरे हाथ का वो आधा खाया सेब है ना, आधा मार के आधा सर फोड़ दूंगा तुम्हारा। What? तुम मेरा सर फोड़ोगे? हाँ, सर क्या, तुम्हारे हाथ पांव सब तोड़ दूंगा। बहुत हो गई है जज्बाती गुलामी, समझी? अरे मैं तुम्हें प्यार करता हूँ इसलिए तुम्हारी गुलामी करता था। इसका ये मतलब नहीं कि तुम सर पे चढ़ती जाओ। और देखो, प्यार करने का सिर्फ मेरा नहीं अकेले का फर्ज, तुम्हारा भी है। अंडरस्टैंड? आज के बाद हमारा कोई प्यार व्यार नहीं, हम लोग सिर्फ पति पत्नी हैं। ऑलराइट, पति पत्नी। अबे चुप है। ओए भाई साहब, भाई साहब आप बीच में मत बोलिए। मैं भाई साहब पाँव पड़ रहा हूँ। भाई साहब, इस औरत ने पिछले 30 साल से मेरी भावनाओं के साथ खेला है। पिछले 30 साल से इसने मुझे निचोड़ा, फिर मुझे धोया, फिर मुझे सुखाया, फिर निचोड़ा। भाई साहब, अब मेरी आंखें खुल गई हैं, पता? इस घर में रहना तो पत्नी बन के रहना, वरना वरना क्या कर लोगे भाई साहब? हाथ उठाओगे बहन जी के? हाथ उठा के देखो। मैं आपके हाथ ना तोड़ दूं तो मेरा नाम भी जुस्सी नहीं है। जस्सी, तू इतना बोल। आप मत बोलो, आप खामोश ही रहो। बीच में बोलने की जरूरत ही नहीं है। आप जो मर्द होते हो ना, एक ही थैली के अंडे। अंडे का मुझे? अंडे, सड़े सड़े गधे हुए अंडे। ओए, सड़े गधे अंडे? दिमाग खराब हो गया तेरा? हाँ, जैसे बिल्कुल ठीक कह रही है। तुम सब मर्द एक जैसे हो, इगोइस्टिक, प्राउड, इमोशनलेस। और तुम सब की सब औरतें एक जैसी हो, धूर्त। और बोलो बोलो बोलो। इमोशनल ब्लैकमेलर। आप सारे मर्द ना एकदम चमगादड़ जैसे हो। सारा दिन हमारा खून चूसते रहते हो। क्यों नहीं? ये और जंगली तुम बिल्लियाँ। हैंसी, बह जा। फर्श कूटने से क्या हासिल होगा? जिसे कूटना था उसे कूटा नहीं तूने। भाई साहब, तो आपने भी क्या कर लिया? जस्सी बहन जी आपको कितनी खरी खोटी सुना कर गई, आपने कुछ किया? नहीं। नहीं क्या, मैं तो ऐसे ही उसका बर्दाश्त कर रहा था, जरा ढील दे दी थी। एक बात कहूँ, औरत और बच्चे अगर मर्द की आंखों से ना डरे ना तो कुटाई से कुछ हासिल नहीं होता। हाँ भाई साहब, और गलत बात को अगर ना रोका जाए ना तो वो बढ़ती जाती है। मैं अब चुप नहीं रहने वाला। हाँ, क्या करेगा? अरे मैं ये सब बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं एक्सक्यूज मी अंकल जी, आप कुछ नहीं करने वाले हैं क्योंकि आप कुछ कर ही नहीं सकते हैं। मतलब ये आंटी जी कि औरतों का गुस्सा दूध की तरह होता है, फटकर भी बनेगा क्या? दही ना। और मर्द इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं और इसी बात का तो वो फायदा उठाते हैं औरतों से। तो क्या कह रही है? तूने तो बात का ही दही बना डाला। ऐसे ही मैं लस्सी बना बना के इतनी परेशान रहती हूँ। तो सीधी तरह बताना, कहना क्या चाहती है? कहना ये चाहती हूँ आंटी जी कि मर्द ये अच्छी तरह जानते हैं कि वो अपनी पत्नियों पर जितना भी जुल्म कर लें, उनकी पत्नियां कर भी क्या सकती हैं।
रोएंगी, झगड़ेंगी, चिल्लाएंगी, बस इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। क्योंकि पत्नियों को हमेशा अपने पतियों का गुलाम बनकर ही रहना पड़ेगा ना। अरे ऐसे कैसे गुलाम बनकर रहना पड़ेगा? इनके बाप का राज है क्या है? अरे ये औरतें अपने आप को समझती क्या है? हम जब चाहे इन्हें दिन में तारे दिखा सकते हैं। आप चाहे इन्हें दिन में तारे दिखाइए अंकल, या रात को सूरज, लेकिन इन औरतों पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ये अच्छी तरह जानती है कि पति रहेगा तो पति, और जब तक पति रहेगा तब तक उसे सताने के और तड़पाने के 100 तरीके निकलते ही रहेंगे। और अगर पति पति न रहे तो? मैं समझी नहीं। अगर इन मर्दों को गलतफहमी है कि इनके साथ रहना हमारी मजबूरी है, तो ये इनकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। हम आज की औरत है, अपना पेट खुद भर सकती है। बिल्कुल ठीक बहन जी, सारा दिन में जितनी लस्सियां मैं इन्हें पिलाती हूँ ना, उतनी लस्सियों में तो एक लस्सी की दुकान भी खुल सकती है। ये सब कहने की बातें हैं आंटी जी। सच बात तो ये है कि शादी के बाद हर औरत के मन में कभी न कभी ये ख्याल आता ही है, पर 2 घंटे के बाद हवा हो जाता है। सच बात तो ये है कि औरतों में इतनी हिम्मत ही नहीं होती। किस बात की? लस्सी की दुकान खोलने की? मर्दों को ठुकराने की आंटी जी। मेरे में हिम्मत है, बता किस मर्द को ठोकर मारनी, हैंसी भाई साहब को या बल्लू को? ठुकराने की बात नहीं है ये, ओए कर गुजरने की बात है। लानत है, करके गुजर जाएगा। भाई साहब ये कहावत ऐसा कहते हैं कि कर गुजरना मतलब कुछ करना। क्या करेगा? आप जो कहेंगे। तलाक देगा डॉली को। तलाक? देखा देखा आंटी जी, कैसे रंग उड़ गया तलाक का नाम सुनते ही इनके चेहरे का। औरतों की इसी मजबूरी का फायदा उठाते तो आ रहे हैं मर्द आज तक। ठीक है, अगर डॉल बहन जी तैयार है तलाक देने के लिए तो मैं भी तैयार हूँ। सोच लीजिए आंटी जी। सोचने का काम मेरा नहीं है पुत्र, वो तो डॉल बहन जी का है। अगर इन्होंने सोचा है तो ठीक ही सोचा होगा। ठीक है, तो फिर हो गया फैसला, अब तलाक ही होगा। शाबाश अंकल जी, ये हुई ना मर्दों वाली बात। अब लेकिन क्या? लेकिन आप बाद में कहीं मुकर तो नहीं जाएंगे? ये फैसला आपने जोश में तो नहीं लिया? ओए खोतिया, पंजाब के पट्टे हम अव्वल तो फैसला लेते नहीं, और लेते तो उस पर अटल रहते हैं, समझे? आपका तो ठीक है, लेकिन मुझे इन पर शक। इनका टेस्ट लीजिए, इनकी शक्ल ही ऐसी है। चलो ऐसी तलाक दे के आते हैं। पापा जी आप ये क्या कर रहे हैं? और पुत्र मैंने फैसला कर लिया है, अब मैं तेरी माँ के साथ एक छत के नीचे नहीं रह सकता। तलाक दे रहा हूं मैं इसे। हाय हाय पाजी क्या कह रहे हो आप? उस तलाक कोई गाजर मूली थोड़ी है, काट के किसी को भी खिला दिया। तो ये तो प्यार का सौदा होता है। अब जाई ना, आपको बहुत प्यार करती है। चुप, खाम खा उल्टी पट्टी ना पड़ा। मैं कोई प्यार शाद नहीं करती। हाँ सुन लिया तूने बल्लू? टाइगर के लिए में ठंड नहीं जी। नहीं जी क्या खोते हैं, तलाक होके रहेगा। है? हाय हाय हुई पाजी, बुझाई जी भाई साहब, आप समझाओ ना पाजी को, उनको बोलो ये गलत कर रहे हैं जो कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। अरे यही सजा है इन जालिमों की, और मैं क्या समझा, मैं तो खुद वही करने वाला हूँ। हाय क्या कह रहे हो? बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। अरे मैं खुद अपनी जान छुड़ाना चाहता हूँ इस बवाल से। अरे बाकी की बची खुची जिंदगी तो सुख चैन से बीतेगी, मैं तलाक दे रहा हूँ इस आटे की बोरी से। तुमने मुझे आटे की बोरी कहा? हाँ, आटे की बोरी। और ये चमगादड़ की तरह फटी आंखें दिखा के मुझे डराने की कोशिश मत करो। अब मैं डरने वाला नहीं हूँ। हाँ, मैं वो हैंसी नहीं रहा जो अपना दिल लेके तुम्हारे पीछे पीछे डॉल 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 करता था, और तुम डमरू बजा बजा के मुझे नचाती थी बंदर की तरह। हैंसी, हैंसी। यस, ठीक है। मुझे अभी इसी वक्त तलाक चाहिए। हाँ हाँ दे देता। अरे मेरी किस्मत फूटी है कि आज सैटरडे है, कल संडे है। इतनी जल्दी तलाक नहीं मिल सकता, वरना तलाक को ईंट में लपेट के ना ये तुम्हारे सर पर दे मारता धाड़ करके। क्या हो गया इनको? इनकी तबीयत खराब हो गई लगती है। ये क्या हो गया? तलाक की बीमारी हमारे घर में कैसे घुस गई और सबको लग गई? ओ सिमी पुत्र, तू कहाँ जा रही है? अब बात तो सुन सिमी। What's wrong, सिमी? क्या हुआ? देखो ना सतीश, बेचारी कितनी उदास लग रही है। अरे नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। ये और उदास इम्पॉसिबल। जरा गौर से देखो, किसी और को धोखा देने का प्लान बना रही होगी। हाँ सतीश, देखो इसकी आंखें भी भीगी हुई हैं और चेहरा
कितना मुरझाया हुआ है। मुझे लगता है इस घर की नफरत का धुआं इसकी आंखों में पड़ गया है, और या फिर इस घर के लोगों के प्यार में जो हमने नफरत की दरार पैदा की है ना, उसी के किसी टुकड़े ने इसे चोट पहुंचाई है। क्यों सिमी, कुछ ऐसा ही है ना? कैसा लग रहा है सिमी? हाँ बोलो बोलो। कितना आसान होता है ना दूसरों की जिंदगी के साथ खेलना, उन्हें ठेस पहुंचाना, तकलीफ देना, लेकिन खुद के दिल पर पड़ी एक खराश तक नहीं सही जाती। हमने कुछ गलत नहीं किया सिमी, हमने तुम्हें वही लौटाया है जो तुमने हमें दिया। धोखा, छल, फरेब। तुमने झूठ बोलकर एक गलत रिश्ता जोड़ दिया और हमने सच बोलकर सही रिश्ते तोड़ दिए। तो क्या गलत किया? कुछ नहीं। एहसास करो कि तुम्हारी गलती क्या थी, और महसूस करो कि रिश्ते मजाक नहीं होते, उनमें भी जान होती है। जीते हैं वो अपनी मर्जी से और अपनी पसंद से, और जब इन रिश्तों पे ठेस पहुंचती है ना तो बहुत तकलीफ होती है। एहसास करो इस बात का। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इतने बेवकूफ और कम अकल लोग नहीं देखे जो हमेशा बेवकूफ बनने के लिए तैयार रहते हैं। तुम्हें पता है, इन्हें लड़वाने के लिए मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। बस जलती हुई भावनाओं में थोड़ा सा नफरत का घी डाला और रिश्ते बूम। अरे इसी लायक हैं ये लोग, दूसरों की जिंदगी को मजाक समझते थे। अब जब खुद की जिंदगी मजाक बनेगी ना तब पता चलेगा इन्हें। वैसे कमाल है ना, हम एक दूसरे को बिना कुछ कहे सुने एक दूसरे का प्लान समझ गए। मैडम, दो दुश्मन हमेशा एक जैसा ही सोचते हैं। हंसो, चुप क्यों हो गए? हंसो ना भाई, खुशियां तो मनानी चाहिए, मनाओ। बहुत बड़ा काम किया है ना तुम दोनों ने। किसी को दुख देना, उसको रुलाना इतना आसान नहीं है आजकल। तुमने तो कर दिखाया, सबको रुलाया भी है, दुख भी दिया है। ठीक कहा था पुत्र, हम लोग बेवकूफ हैं। हम जैसे लोग बेवकूफ ही होते हैं, क्योंकि जब कोई रोता है हम उसके साथ रो पड़ते हैं, कोई हंसता है तो हम उसके साथ हंस लेते हैं, बिना ही जाने समझे कि जिसके साथ हम हंस रहे हैं या रो रहे हैं वो हमारा लगता कौन है। हम बेवकूफ ही है पुत्र, जज्बाती बेवकूफ, जो भावना की भाषा तो समझते हैं, लेकिन दिमाग की भाषा समझ में नहीं आती ना। बेवकूफ ही है, हमारा मजाक ही उड़ाना चाहिए, हमें हंसना ही चाहिए। हंसो ना, ओए हंसो। गलती हो गई थी, मानी भी, दुख भी बहुत हुआ था, और शादी हो चुकी थी तुम दोनों की ना। हम क्या कर सकते थे? कोशिश ही कर सकते थे कि तुम दोनों बच्चों के मन में फिर से प्यार जगा सके। वही कर रहे थे, फेल हो गए जी, क्योंकि तुम लोग ठहरे समझदार, दिमाग की भाषा समझते हो ना, भावना की भाषा नहीं समझ सकते। बहुत अच्छा किया जो तुमने सिमी को रुला दिया। आज जिंदगी में पहली बार मैंने उस बच्ची को रोते हुए देखा है। तुम्हारे सदके उसकी आंखों में भी आंसू देख लिया है मैंने। बहुत अच्छा किया।